सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड के द्वारा इफ्को नैनो यूरिया तरल आधारित पर रबी उत्पादकता वृद्धि विचार गोष्ठी का शुभारंभ किया गया। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर रोदौली रोजा गांव स्थित सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड के द्वारा इफ्को नैनो यूरिया तरल आधारित पर रबी उत्पादकता वृद्धि विचार गोष्ठी का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत इफ्को के एमडी डॉक्टर दयाशंकर अवस्थी ने दीप प्रज्वलित करके की। इस दौरान परिसर के अंदर लगे मेले के प्रोडक्ट का एमडी ने निरीक्षण किया। इस मौके पर आईएएस अपर मुख्य सचिव गन्ना समिति के संजय आर भोसरेड्डी व नई दिल्ली के अध्यक्षता इफ्को प्रबंध निदेशक डॉक्टर यूएस अवस्थी भी शामिल हुए। इस दौरान प्रगतिशील किसान, वैज्ञानिकों, लोक कलाकार व महिला स्वयं सहायता समूह के लोगों को सम्मानित किए गए। वहीं एमडी डॉक्टर दयाशंकर अवस्थी ने कहा कि गन्ना किसानों के लिए नैनो यूरिया का दाम 15 रुपये पर बोतल दाम घटा दिया है, जो कि 240 रुपये था, अब वह 225 रुपये कर दिया है, जिसका फायदा किसान लोगों को मिलेगा। उन्होंने गन्ना किसानों से अपील की कि आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल करें, जिससे खेत की पैदावार अच्छी होगी। तो वहीं अपर मुख्य सचिव गन्ना समिति के संजय भोसरेड्डी ने कहा कि जो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का उत्पादन कैसे बढ़े और उच्च कोटि का गन्ने का बीज मिले, जिससे अच्छे गन्ने की फसल उगाई जाए, जिसमें चीनी मिल को फायदा और गन्ना किसानों को फायदा हो सके। प्रदेश में पिछले 17-18 से लगातार पूरे भारतवर्ष में गन्ने की पैदावार नंबर 1 हुआ है। इधर बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि पहले हमारे पास गन्ना किसान 33 लाख थे, अब 46-47 लाख गन्ना किसान हुए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार की और गन्ना विकास समिति की तरफ भरोसा बढ़ा है। आज की डेट में टोटल हमारे पास 60 लाख किसान है। दरअसल इस गन्ना किसान गोष्ठी में किसानों को प्रोडक्ट के बारे में बताया गया, जिसमें गोष्ठी में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। इस मौके पर इफ्को लखनऊ राज्य विपणन प्रबंधक अभिमन्यु राय, उप गन्ना आयुक्त हरिपाल सिंह और मुख्य क्षेत्र प्रबंधक AK सिंह और अन्य लोग मौजूद रहे। हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि नैनो यूरिया और नैनो DAP दोनों का इस्तेमाल कैसे करके हम अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और अपना खर्चा कम कर सकते हैं। 2 बातें हमने और कही हैं कि एक तो हमने 15 रुपये पर बोतल नैनो यूरिया का दाम घटा दिया है, जो पहले 240 था उसे 225 रुपये कर दिया है। और साथ में एक योजना ये बता दी है कि कोई 48 बोतल खरीदता है तो जो हमारा स्प्रेयर है बैटरी ऑपरेटर, वो मुझे 2400 रुपये का पड़ता है, तो खाली 600 रुपये में उसको वो स्प्रेयर भी मिल जाएगा, तो उसको 18 रुपये की बचत होगी। तो उससे लगा लीजिए 75 रुपये पर बोतल, उसका भी दाम एक तरीके से कम हो गया। 225 से 75 रुपये कम कर दो तो 150 रुपया हो गया। इसके साथ ही हमने ये भी बताया है किस तरीके से अपनी आय बढ़ा सकते हैं। के माध्यम से क्या संदेश जो है देना? देखिए, जो हमारे गन्ना किसान हैं पूरे प्रदेश भर के, उनका उत्पादन कैसे बढ़े, उनकी उत्पादकता कैसे बढ़े, पर एकड़ पर हेक्टेयर कैसे बढ़े, उच्च कोटि का गन्ना कैसे उनको बीज मिले, जिससे अच्छा गन्ने का वो फसल उगाए, जिसमें चीनी मिल को भी फ़ायदा हो और गन्ना किसान को भी फ़ायदा हो, उसकी उपज ज़्यादा हो, चीनी मिल को गन्ना ज़्यादा मिले। प्रदेश में पिछले 17-18 से लगातार पूरे भारतवर्ष में गन्ने का उत्पादन में नंबर 1 है। शक्कर उत्पादन में, इथेनॉल उत्पादन में, बिजली उत्पादन में, जो खोई से बिजली बनती है, और इसी प्रकार हम पिछले 4 साल से ये है। हाँ, इधर कुछ बारिश के कारण कुछ हमारा गन्ने का नुकसान हुआ है। तो ये प्रदेश में पहले हमारे पास 33 लाख किसान थे, वो आज 46-47 लाख गन्ना डाल रहा है। उसका प्रदेश के सरकार की ओर और प्रदेश के गन्ना विकास विभाग की तरफ रुझान बढ़ा है, भरोसा बढ़ा है। ये इसके कारण 33 लाख किसान आज 46-47 लाख किसान हो गए। टोटल हमारे 60 लाख किसान हैं जो फसल चक्र के अनुसार कभी गेहूं, कभी गन्ना, कभी गेहूं, कभी धान लेते हैं। तो जो 33 लाख किसान गन्ना डालता था, आज वो 47 लाख किसान गन्ना डाल रहा है। राकेश टिकैत का बयान। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर राकेश टिकैत पहुंचे। अयोध्या हनुमानगढ़ी का किया दर्शन पूजन। किसानों की महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचे राकेश टिकैत। अयोध्या के गुलाबबाड़ी मैदान पहुंचे, जहां पर किसानों ने राकेश टिकैत का कई किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं राकेश टिकैत ने गुलाबबाड़ी स्थित मैदान में बाबा अब्दुल्लाह शाह के मजार पर चादर चढ़ाई। राकेश टिकैत का बयान कि सरकार के गलत फैसलों का करेंगे विरोध।
किसान, नौजवान और मजदूर खिलाफ सरकार कर रही है काम। बेलगाम हुई सरकार नहीं मानती संविधान को। कैमरा और कलम पर है बंदूक का पहरा। सरकार के खिलाफ बोलना है देश के खिलाफ बोलना। जब संसद में आवाज़ कम हो जाती है तो सड़क पर उठानी पड़ती है आवाज़। जिस देश में विपक्ष कमज़ोर होगा वहाँ तानाशाह का होगा जन्म। तानाशाह के जन्म पर होंगी क्रांतियाँ। अब आ गया है टाइम। अयोध्या में सरकार किसानों की जमीन छीनने का काम कर रही है और बना रही है प्रोग्राम। एयरपोर्ट के नाम पर जमीन छीनने का हुआ कार्य। अयोध्या के हजारों दुकानदार बेरोजगार पिछले 100 वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे कार्य आज तोड़ी जा रही दुकान। 26 नवंबर को लखनऊ में होगी महापंचायत। हर स्टेट के राजधानी में किसान यूनियन करेगी महापंचायत। 26 जनवरी को संविधान बचाओ दिवस मनाया जाएगा। अयोध्या आगमन पर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि अयोध्या हमारा है, घर रामलला भी थे, रघुवंशी हम भी हैं। रघुवंशी हमारे पूर्वज थे अयोध्यावासी। अयोध्या आने पर ले रखा है क्या बीजेपी ने स्टे। हमारे घरों पर किया है कब्जा छुड़वाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट आयम खान, अयोध्या। भूमाफिया भी तो सरकार के उस पे इशारे पे काम कर रहे। डीएम उनको परमिशन दे देगा, मॉडल एक्ट बन गया। कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देगा कि मुझे यहाँ पे या इंडस्ट्री लगानी, परमिशन दे दो, तोड़े पुणे दामों में सस्ते में जमीन खरीद लगा। सरकारें कब्जा करवाएगी। पूरी जमीन छीनने का प्लान बना चुकी सरकार। आगे की रणनीति आंदोलन की तैयारी। एक बड़ा आंदोलन देश में फिर होगा, उसकी तैयारी होगी। 2024 में आपका जागरूक कर रहे भाई जनता को, लेकिन होना आना कुछ नहीं। एक भी आदमी जो चुनाव हारा कोई इलेक्शन कमीशन में गया क्या? अगर कोई इलेक्शन कमीशन में गया तो दरवाजे से निकलते ही बीजेपी के दरवाजे पर गया, वहां ज्वाइन कर ली उसने। तो जब इतना डर और भय देश के उसमें हो जाएगा आम लोगों में, तो क्या होगा? ये आंदोलन का दूसरा चरण कब से होगा, शुरू होगा? ये वैचारिक क्रांति चलेगी देश में। विचार से ही आज़ादी मिलेगी इन किसान, मजदूर, देश के नौजवानों को सबको। वैचारिक क्रांति आएगा, विचार सबके दिमाग में आ रहा, चाहे वो कर्मचारी हो, पत्रकार बंधु हो। जैसे कैमरा कलम पे बंदूक का पहरा है, ऐसा ही सब जगह ये पहरा बैठाना चाहते हैं। तो ये माने चौधरी साहब की खतौनी को चुनाव आप ही के यहाँ है, उपचुनाव। अरे ये तो होते रहेंगे, चुनाव से हमारा क्या मतलब? हमारा मतलब है फसलों के दाम से। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ से हजारों ट्रक आपके रास्ते से गुजर रहा है धान के भरे हुए, और जिस ट्रक में सफेद कट्टे, हरे कट्टे, व्यापारी भी बहुत उस्ताद हो गया। वो ये दिखाता है कि ये किसान का माल है, सस्ते में खरीद कर महंगे में बेचता है। रामपुर में सबसे ज्यादा बिकता है, और जो सेलर है वाले हैं वे सस्ते में फसलों को खरीदते हैं, महंगे में बेच रहे हैं। एमएसपी गारंटी कानून अगर हो जाए देश में, तो कोई भी व्यापारी एमएसपी से कम पे खरीद नहीं करेगा, उसका सीधा लाभ किसान को होगा। एक आध सीट से क्या इससे फर्क पड़ रहा कि कौन जीत रहा कौन हार रहा? अब देश की जनता को चुनाव में लगाओ रखेंगे, एक न एक का रिजाइन करवाओ जाएंगे और फिर उसका चुनाव करवा देंगे। देश की जनता एमएसपी ना मांग ले, इसलिए तो मकड़ जाड़ है, इससे बाहर निकलना चाहिए। नहीं, जैसे चौधरी साहब 2024 में आपकी क्या रणनीति होगी? अरे हम क्या चुनाव लड़ रहे, नॉन पॉलिटिकल संगठन है। एमएसपी के लिए आगे क्या? एमएसपी के लिए पूरे देश भर में, एमएसपी के लिए पूरे देश भर में हम जा रहे हैं। एमएसपी देश में लागू हो, भारत सरकार उसको पार्लियामेंट में कानून बनावे, उसके उसमें लेकर आवे, लेकिन उस पर कोई काम करना नहीं चाहता। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का यही हाल है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था 2013-14 में कि अगर हमारी सरकार आएगी तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे। आंदोलन सर, भूमधिग्रहण बिल जो है, यहाँ पे कुछ लोग कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट में सारे हारेंगे। जो किसान कोर्ट में जाएगा हारेगा, आंदोलन से जान बच सकती है। भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 में जो बना था उसमें संशोधन नहीं करा, उसका मॉडल एक्ट बना दिया और मॉडल एक्ट स्टेट को दे दिया। स्टेट की पूरी पावर डीएम के हाथ में है। अब
और आज आप देख रहे हो कि जितने भी केस लड़े जा रहे किसान पूरे देश में जमीन के मुकदमे हार रहा है, तो इसको क्या समझे? जमीन जाएगी किसान के हाथ में, आंदोलन होगा तो बचेगा ये देश, नहीं तो नहीं बचने वाला। क्योंकि जब किसी देश में विपक्ष कमजोर हो जाता है तो तानाशाहों का जन्म होता है, और यहाँ पे तानाशाहों ने जन्म ले लिया, क्रांति होगी। ठीक है, सन के लिए उन्होंने 6 महीना 13 महीने जो है गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली बॉर्डर पर जो मेहनत किए हैं उसका यहाँ पर लोग जो है स्वागत करके उनको यह संदेश देना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे, और इसलिए जो है यहाँ काफ़ी किसान उत्साहित हैं कि वो इतना किसानों के लिए वो इतना परिश्रम कर रहे हैं, वो हमारे बीच में आए हुए हैं। इसलिए वो जो उनसे मिलने के लिए काफ़ी किसान उनसे उत्साहित है कि उनसे मिलने के लिए काफ़ी इच्छुक हैं। क्या कहेंगे, क्योंकि अभी एमएसपी को गारंटी कानून बनाने के लिए जो कहा गया था उस पर जो है आश्वासन तो मिला था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अमल हुई नहीं। वादा खिलाफी जो है, इसके खिलाफ जो है जो कानून बनाया है, जैसे कहीं टाली पलट गई तो उसका कानून बना देते हैं, टाली पर आदमी बैठेंगे नहीं, गाड़ी पुरानी हो गई है 15 साल बाद चलेगी नहीं। इन सभी कानूनों को लेकर के जो उन्होंने वहाँ तय भी हुआ था काफ़ी विद्युत बिल को लेकर के, लेकिन इस पर किसी पर अमल किया नहीं। इसी बात को लेकर के वो आए हुए हैं कि अब इसका जवाब जो है 26 तारीख को दिया जाएगा। डॉक्टर रामजन वर्मा, जिला प्रभारी अध्यक्ष। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार प्रजापति ने की प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता में बताया कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में 3 नवंबर से 15 नवंबर तक गंदगी हटाओ झाड़ू चलाओ यात्रा अभियान चलाए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश व जिले के सभी वार्डों में ये यात्रा चल रही है। वहीं बताया कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता रेडगंज स्थित पार्टी कार्यालय से नियाबत चौराहा तक झाड़ू चलाओ गंदगी हटाओ यात्रा चलाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष व चुनाव प्रभारी सभाजीत सिंह, अवध प्रांत के अध्यक्ष सूरज प्रधान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वार्ड में जाकर दिल्ली के विकास के बारे में बताएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। दिल्ली में 300 यूनिट बिजली फ्री सुविधा दे रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और जो स्वास्थ्य पर काम किए। अरविंद केजरीवाल ने बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, अन्य सुविधाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा, और सभी वार्डों में नगर निकाय चुनाव में एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा करने का काम करेंगे। काटो काटो आम आदमी पार्टी ने 60 वार्ड में वार्ड का गठन किया है, और सभी वार्डों में एक वार्ड प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। आम आदमी पार्टी सभी वार्डों में जाकर दिल्ली के विकास मॉडल के बारे में लोगों को बताएगी, और आम लोगों से अपील करेगी कि नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी को जिताना है, जिससे कि शहर में फैली गंदगी को सफाई करने का काम झाड़ू वाले आम आदमी पार्टी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। पार्टी माननीय सांसद संजय सिंह के निर्देश पर आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 3 नवंबर से 15 नवंबर तक गंदगी हटाओ झाड़ू चलाओ यात्रा चला रही है। पूरे प्रदेश में यात्रा ये चल रही है, वार्डों में चल रही है और जिले में भी चल रही है। हर तरह से यात्राएं आरंभ है, और उसी क्रम में आम आदमी पार्टी अयोध्या में अपने रीडगंज कार्यालय से नियावा तक की झाड़ू चलाओ गंदगी हटाओ एक यात्रा चलाएगी, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रदेश अध्यक्ष का माननीय चुनाव प्रभारी हमारे सभाजीत सिंह और अवध प्रांत के अध्यक्ष सूरज प्रधान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। और दूसरी तरफ हम वार्डों में जाकर आम आदमी पार्टी के दिल्ली के विकास मॉडल को, दिल्ली में 300 यूनिट बिजली फ्री सुविधा दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। स्वास्थ्य पे जो काम किया है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, और बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, अन्य बहुत सी सुविधाओं जो दिल्ली के विकास मॉडल दिल्ली के रूप में दिल्ली के लोगों को मिल रही है, उसकी जानकारी हम वार्डों में लोगों को देंगे।